सलाम। इस नए और दिलचस्प जायजे में खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो इंग्लिश बोलचाल के हवाले से वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हम बात कर रहे हैं लेसन 26 यानी जुमलों की साख्त को तब्दील करने की। अगर कभी ऐसा लगा हो कि इंग्लिश बोलते वक्त एक ही तरह के जुमले इस्तेमाल करके बोरियत होने लगती है, तो ये लेसन बिल्कुल उसी मसले का हल है। तो चलें, बगैर किसी ताखीर के सीधा इस कॉन्सेप्ट में गोता लगाते हैं। तो ज़रा सोचें, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि एक जुमला पूरी तरह से अपनी शक्ल बदल ले, लेकिन उसका मतलब, उसका असल मफ़हूम बिल्कुल वही रहे? अक्सर हम लोग इंग्लिश बोलते या लिखते वक्त एक ही तरह के सीधे सादे रोबोटिक से अंदाज में फंस जाते हैं। इससे होता क्या है, हमारी बातचीत बड़ी बेजान और गैर लचकदार सी लगने लगती है। असल मसला इसी जुमूद को तोड़ना है, और यकीन माने ये इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं जितना लगता। आइए सबसे पहले इसकी थोड़ी सी एकेडमिक बुनियाद समझ लेते हैं, ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। सोर्स टेक्स्ट के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस दरअसल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक जुमले को एक ग्रामर की साख्त से निकालकर दूसरी में फिट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी सीधे सादे इकरारिया जुमले को सवालिया बना देना। लेकिन, और ये बहुत बड़ी शर्त है, जुमले की शक्ल भले ही बदल जाए, उसका बुनियादी मतलब बिल्कुल 100% वही रहना चाहिए। यही इस पूरी मश्क की जान है। अब जाहिर है, जहन में ये सवाल तो आता है कि रोज़मर्रा की गुफ्तगू में हम ये जादू करेंगे कैसे? तो चलें उन 6 बुनियादी सतूनों की तरफ चलते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि एक ही मतलब को नए और मुख्तलिफ अंदाज में कैसे पेश किया जाए। लेसन 5 के हवाले से अगर हम देखें तो किसी भी जुमले को शक्ल देने के ये 6 बुनियादी और ज़बरदस्त तरीके हैं। ज़रा इन पर नज़र डालें। पॉजिटिव यानी मुस्बत, नेगेटिव, सवालिया, फिर सवालिया और मनफी एक साथ, WH वाले सवालिया, और आखिर में WH मनफी सवालिया। सच पूछें तो कुदरती और नेचुरल अंदाज में इंग्लिश बोलने का सारा राज इन्हीं 6 बुनियादी ढांचों में छुपा है। ये बिल्कुल किसी बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। चलें इस बात को एक बहुत ही सादा सी मिसाल से समझते हैं। एक तरफ एक आम सा मुस्बत जुमला है, अनस इज अ बैड बॉय, यानी अनस बुरा लड़का है। अब इसके मुकाबले में जरा दूसरी तरफ देखें। ये कितनी जबरदस्त बात है कि सिर्फ एक छोटे से लफ्ज नॉट का इजाफा किया और साख्त मुकम्मल तौर पर बदल गई। अनस इज नॉट अ बैड बॉय, मतलब जुमले ने बिल्कुल एक नया रुख इख्तियार कर लिया, है ना? अच्छा, अब एक और कमाल देखते हैं, एक मुस्बत जुमले को सवाल में कैसे बदला जाए। मिसाल के तौर पर यह जुमला लें, जैद इज अ डॉक्टर, यानी जैद एक डॉक्टर है। इसका असूल तो हद से ज्यादा मंतिकी और आसान है। करना सिर्फ यह है कि हेल्पिंग वर्ब इज को उठाएं और जुमले के बिल्कुल शुरू में रख दें। बस ये बन गया, इज जैद अ डॉक्टर। सब्जेक्ट वही है, बात वही है, लेकिन एक छोटी सी तब्दीली ने अंदाज को बिल्कुल सवालिया कर दिया। अब यहां एक और बहुत मजे का नुक्ता है। क्या हो अगर हम पिछले दोनों रूल्स को आपस में मिला दें? हमारा सवालिया जुमला था इज जैद अ डॉक्टर। अब अगर इसमें इनकार भी लाना हो तो हम सब्जेक्ट यानी जैद के फौरन बाद एक नॉट लगा देंगे। तो ये बनेगा इज जैद नॉट अ डॉक्टर। ये थोड़ी सी एडवांस साख्त है, लेकिन ये हमें साफ बताती है कि इंग्लिश ज़बान में अल्फाज एक दूसरे के साथ कैसे बड़ी खूबसूरती से जुड़ते हैं। तो अब तक हम बुनियादी मंतिक तो समझ चुके हैं। अब वक्त है थोड़ी सी प्रैक्टिस का। चलते हैं इस जायजे के सबसे प्रैक्टिकल और तेज़ रफ्तार हिस्से की तरफ। यह है हमारी प्रैक्टिशनर्स टूल किट। इसमें हम रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले 30 ऐसे अहम जुमले देखेंगे जो हमारी डेली रूटीन का लाजमी हिस्सा हैं। अब इन जुमलों पर ज़रा गौर करें। ये छोटे छोटे अहकामात हमारी आम बोलचाल की रीढ़ की हड्डी हैं, जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, राइट इट और कम सून। इसके साथ साथ वर्क हार्ड और एक्सप्लेन मी जैसे जुमले भी हम रोज सुनते हैं। और फिर इन्हीं के नेगेटिव वर्जन्स जैसे डोंट माइंड, डोंट फॉरगेट और डोंट डू इट। हत्ता कि आई एम रेडी जैसा सीधा सा जुमला भी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा है। क्या ये वाकई इतने मुश्किल हैं? बिल्कुल नहीं। गुफ्तगू की इस एनर्जी को बरकरार रखते हुए मजीद कुछ जुमले देखते हैं, जैसे हु नोज, मे बी या सो वॉट। ये छोटे छोटे जुमले हैरानी या बेनियाजी जाहिर करने के लिए परफेक्ट हैं। फिर मौसम का हाल बताना हो तो इट्स वेरी हॉट या इट्स वेरी कोल्ड तो लाजमी है। इसी तरह आई एग्री और एक्चुअली जैसे अल्फाज भी रोज इस्तेमाल होते हैं। और आखिर में आई जॉइन यू या मे आई कम इन जैसी मिसालें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और अब रोजमर्रा जुमलों के इस आखिरी हिस्से पर नजर डालते हैं। इसमें ज्यादातर हिदायत हैं, जैसे ड्राइव केयरफुली, लेट्स गो टू द मॉस्क, डोंट वरी और थैंक्स अ लॉट। कुछ नसीहतें भी हैं, जैसे बी पंक्चुअल, गिव अप बैड हैबिट्स, चू योर फूड वेल और ब्रश योर टीथ। और हाँ, कीप द चेंज भी बहुत काम आता है। अब एक लम्हे के लिए रुककर सोचें,
کیا ہم ان سادہ جملوں کو ذہن میں نیگیٹو یا سوالیہ جملوں میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہی وہ پریکٹس ہے جو زبان پر اصل عبور دلاتی ہے۔ اگر آپ لوگ انگلش سیکھنے کے سفر کو مزید باقاعدہ اور جامع بنانا چاہتے ہیں تو امہ 360 ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ اس ایپ کے ذریعے ان تمام لیسنز، ٹولز اور ان جیسے درجنوں روزمرہ جملوں کی مزید ڈیٹیل میں پریکٹس کی جا سکتی ہے۔ زبان میں مکمل مہارت حاصل کرنے کے لیے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ایک بہت ہی کارآمد اگلا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور اب اس جائزے کو ختم کرنے سے پہلے آپ سب کے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج۔ ہم نے ایک جملہ دیکھا تھا آئی ایم ریڈی۔ اگر جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے اسے استعمال کرتے ہوئے اس جملے کو ایک نیگیٹو انٹروگیٹو یعنی منفی سوالیہ جملے میں بدلنا ہو تو وہ کیسے بنے گا؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا، کیونکہ صرف معلومات سن لینا کافی نہیں ہوتا، انہیں فوراً اپلائی کرنا ہی تو اصل سیکھنے کی شروعات ہے۔